कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आयोजक श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र संरक्षणी कमेटी बरासोजी, तहसील महगांव, जिला भिंड, मध्य प्रदेश। निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज, भिंड, मध्य प्रदेश। दर्शकों, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है जिनवाणी चैनल के विशेष प्रसारण में। दर्शकों, मध्य प्रदेश के भिंड जिले में महातीर्थ बरासोजी के भव्याति भव्य उद्घाटन समारोह एवं महामस्तका अभिषेक का आयोजन किया जा रहा है। परम पूज्य मेडिटेशन गुरु उपाध्याय श्री 108 व्यसंत सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में आयोजित हो रहे इस समारोह में जैन उपासक प्रभु भक्ति में लीन दिखाई दे रहे हैं। तो आइए दर्शकों, एक बार फिर आनंद लेते हैं समारोह के अनुपम दृश्यों का। श्रीमते पवित्र जलोनो जिनामि सिंचामि स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं आरं बम बम हम सम कम बम 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 हम मम जाए वो 24 वाले हॉल में पहुंच जाएं। आचार्य विराट सागर सभागार। चलिए वीरांतांजलि निष्णप्यामा। ओम ह्रीं श्री बृहस्पति वीरांतांजलि निष्। ओम ह्रीं श्री बृहस्पति। ओ पेन सेट नो एंट्री। ओम ह्रीं श्री बृहस्पति वीरांतांजलि निष्णप्यामा। ओम ह्रीं श्री बृहस्पति वीरांतांजलि निष्णप्यामा। बाहर टीवी में आप लोग देख सकते हैं, एलईडी लगी है। ओम ह्रीं श्री बृहस्पति वीरांतांजलि निष्णप्यामा। ओम ह्रीं श्री बृहस्पति वीरांतांजलि निष्णप्यामा। ओम ह्रीं श्री बृहस्पति वीरांतांजलि निष्णप्यामा। ओम ह्रीं श्री महावीराय नमः। 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 ओम ह्रीं श्री महावीराय नमः।
ओम ह्रीं क्लीं ब्रह्मवादी वीरांतां जलस्नाप्यामा ओम ह्रीं क्लीं ब्रह्मवादी वीरांतां जलस्नाप्यामा ओम ह्रीं भैया एक महिलाएं बताएं नो एंट्री। ओम नीम चलिए बाहर की पुजारी भैया आ गए हो तो पुजारी भैया यहाँ पर आ जाए हमारे तीगंबर ये जो पुजारी है वो आ जाए उनको नाश्ता दे दे ओम ह्रीं क्लीं ब्रह्मवादी चलिए ओम ह्रीं क्लीं हाँ ओम ह्रीं क्लीं ब्रह्मवादी वीरांतां जलस्नाप्यामा 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 ओम नीम शिवादि विरांत ओम ह्रीं क्लीं ब्रह्मवादी वीरांतां ओम ह्रीं क्लीं ब्रह्मवादी वीरांतां जलस्नाप्यामा ओम ह्रीं क्लीं ब्रह्मवादी वीरांतां जलस्नाप्यामा ओम ह्रीं क्लीं ब्रह्मवादी वीरांतां जलस्नाप्यामा जिन्हें अभिषेक कर लिया वो निकल के जाए ओम ह्रीं क्लीं ब्रह्मवादी वीरांतां जलस्नाप्यामा अगर के साथ ओम ह्रीं क्लीं ब्रह्मवादी वीरांतां जलस्नाप्यामा 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 ये ज्यादा मत देना प्लीज थोड़ा हाथ उठी करो ओम ह्रीं क्लीं ब्रह्मवादी वीरांतां जलस्नाप्यामा ओम नीम शिवादि विरांत स्नाप्यामा ओम नीम शिवादि विरांत स्नाप्यामा। बढ़ते जाइए भैया आगे आगे बढ़िए। ऊपर वाली बेटी वालों से बोलो ओम ह्रीं क्लीं ब्रह्मवादी वीरांतां जलस्नाप्यामा ओम ह्रीं क्लीं ब्रह्मवादी वीरांतां जलस्नाप्यामा ओम ह्रीं क्लीं ब्रह्मवादी ओम ह्रीं क्लीं ब्रह्मवादी वीरांतां ओम ह्रीं क्लीं ब्रह्मवादी वीरांतां जलस्नाप्यामा 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 ओम ह्रीं क्लीं ब्रह्मवादी ओम ह्रीं क्लीं ब्रह्मवादी वीरांतां जलस्नाप्यामा ओम ह्रीं क्लीं ब्रह्मवादी चलिए आगे बढ़ते रहिएगा।
व्यवस्था लीजिए। हमारे सचिव पंडित जी मंत्र बोल रहे हैं। सचिव जी महिमाओं जिनको अभिषेक करना है, जो बाहर है वो भी अंदर आ जाए सिकंदर से, फिर अभिषेक बंद हो जाएगा। जिनको भी अभिषेक करना है, जो बाहर है वो भी अंदर आ जाए सिकंदर से अभिषेक करें। तो करते जाएंगे थोड़ा थोड़ा। ओम वीरांतन कृष्ण प्यामा, ओम विश्वदी वीरांतन जले कृष्ण प्यामा। सभी हारा को थोड़ा थोड़ा करते जाओ, निकलते जाओ। जिनने अभिषेक कर लिया निकलते जाओ सिकंदर से, और जो बाहर हुई जिन्हें अभिषेक करना है वो भी आ जाए। चलिए सारे लोग परम पूज्य मेडिटेशन महाराज समोसन के उद्घाटन के लिए पहुंचे। सभी लोग पहुंचे गुरु जी के। जय गुरुदेव का। महाराज जी जा रहे हैं, महाराज जी जा रहे हैं। उनके साथ जिनको जाना है जय मोदी होगी। चलो भैया कहते जाएंगे। ओम विश्वादी वीरांतन जले कृष्ण प्यामा, ओम विश्वादी वीरांतन जले कृष्ण प्यामा, ओम विश्वादी वीरांतन जले कृष्ण प्यामा। पूज्य मुनिराज उपाध्याय श्री मेडिटेशन उपाध्याय श्री दशरथ सागर महाराज समोसन मंदिर में पहुंच गए हैं। परम पूज्य मेडिटेशन
से हल्ला नहीं कर रहे, सब लोग बैठ जाएं। एक एक करके अभिषेक करा रहे हैं ना, बैठ जाओ। पीछे वाले बैठ जाइए, सब लोग बैठ जाओ, सबको दिख जाएगा। बाहर टीवी लगी है उसमें दिख जाएगा, बैठ जाइए। हाँ, बोलिए बरासो वाले बाबा की। हमारे मुख्य कलश अभिषेक करता मुकेश कुमार जी जैन दिल्ली, आ जाइए अंदर। पंडित जी कलश वहां रख लो, जिसको जल चाहिए तो दे देना। ये माइक नहीं रख लो, ये खड़े हो जाओ। चालू करें अभिषेक, बोलो सब बोलो। चलिए हम लोग अभिषेक प्रारंभ कर रहे हैं। कर्म कर्म ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं आरं बम बम हम हम शम शम तम तम बम बम हम झम छीं 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 राम राम द्रीं द्रीं द्रव द्रव नमृहते भगवते श्रीमते पवित्र जलोनो जिनामि सिंचामि स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं आरं बम बम हम शम तम बम 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 हम मम जो अभिषेक कर ले रहे हैं वो 24 वाले हॉल में पहुंच जाएं। आचार्य विराट सागर सभागार। चलिए जले निष्णप्यामा ओम ह्रीं श्री बृहस्पति वीरांतांजलि निष् ओम ह्रीं श्री बृहस्पति ओ पेन सेट नो एंट्री ओम ह्रीं श्री बृहस्पति वीरांतांजलि निष्णप्यामा ओम ह्रीं श्री बृहस्पति वीरांतांजलि निष्णप्यामा। बाहर टीवी में आप लोग देख सकते हैं, एलईडी लगी है। ओम ह्रीं श्री बृहस्पति वीरांतांजलि निष्णप्यामा ओम ह्रीं श्री बृहस्पति वीरांतांजलि निष्णप्यामा ओम ह्रीं ओम ह्रीं श्री बृहस्पति वीरांतांजलि ओम ह्रीं श्री महावीराय नमः 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 ओम ह्रीं श्री
महावीराय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं महावीराय नमः। ओम ह्रीं श्री रजवाली वीराकांचनश्यामा। ओम ह्रीं श्री रजवाली ओम ह्रीं श्री रजवाली वीराकांचनश्यामा। 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 ओम ह्रीं भैया एक महिलाएं बताएं नो एंट्री। ओम नीम श्रीम चलिए बाहर की पुजारी भी आ गए हो तो पुजारी में यहाँ पर आ जाए। हमारे दिगंबर जो पुजारी है वो आ जाए, उनको नाश्ता दे दे। ओम ह्रीं श्री रजवाली चलिए ओम ह्रीं श्री ओम ह्रीं श्री रजवाली वीराकांचनश्यामा। 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 ओम नीम श्री रजवाली प्रासुक जल की धार प्रतिमा जी पर चढ़ कर ये जल गंधोदक बन जाता है। जीव वनस्पति करने को उद्धार कलशों से ढारे प्रभु जी पर प्रासुक जल की धार। प्रासुक जल की धार जो भी प्रभु अभिषेक करे नित भव से वो तर जाता है। ऐसा प्राणी प्रभु कृपा से मोक्ष गति को पाता है। पूज्य गुरुदेव कुछ ही क्षणों के उपरांत व्यापदा हम ये भाव न भाए
तर जाए संसार। कल सो देखिए, सभी से निवेदन है, जितने भी बैठ गए हैं वो खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं जल्दी, फटाफट। 1 मिनट में आपको हॉल खाली करना है। जिनकी बोली है वो उद्घाटन कर रहे हैं, तो जब तक हॉल खाली नहीं करोगे तो उद्घाटन काहे का होगा। इसलिए जो समझदार हो, थोड़ा बहुत भी अपने आप को समझदार समझता हो, माइक की भाषा समझता हो, तो गेट के बाहर हो जाइए, जल्दी हॉल खाली कर दीजिए, जल्दी फटाफट, जल्दी जल्दी फटाफट। यहां कोई नहीं रुकेगा, सिंगल व्यक्ति नहीं, फिर नाम लेके बोला जाएगा, बुरा लगेगा। जल्दी उठिएगा, पहुंचिए हॉल से बाहर, जल्दी। सभी को जाओ, पंचो जाओ, ये गुरुदेव का आदेश है, वो बाहर खड़े हैं, वो भीतर नहीं है। साड़ी वाली सभी बाहर हो जाएं। बाहर जाना पड़ेगा सीमा जी, गुरुदेव तभी भीतर आएंगे जब तुम बाहर जाओगे। चलिए, अब तो उठा लो, अभी नहीं उठा पा रहे तो कब उठाओगे। चलिए, अभी बाहर थोड़ा उद्घाटन हो जाए, उसके बाद भीतर आ जाना। कुछ लोग दर्शन का बहाना ले रहे हैं, वो भी कृपया दर्शन के बहाने को छोड़िएगा, अभी सब बाहर चलिएगा। चलिए दीदी, जितने भी पगड़ी लगाए हैं वो भी 2 मिनट के लिए बाहर हो जाएं, फिर उसके बाद माता पिता भगवान के यहीं बैठे रहें। बाकी सब लोग थोड़ा 5 मिनट के लिए, महाराज जी का आदेश है, इसलिए 5 मिनट के लिए सभी बाहर हो जाएं, गुरु आज्ञा है। अरे भैया 5 मिनट के लिए बाहर हो जाओ ना, सब बोल रहे, महाराज जी बोल रहे, आ गए, रुके हुए हैं, इसीलिए सूचना आई, फोन आया मेरे पास, फोन आया है। हो गया उद्घाटन, लो बैठ जाओ, बैठ जाओ, अब बैठ जाओ, हो गया उद्घाटन। बैठ जाओ। हमने सबको
जाइए सभी, पूज्य गुरुदेव आ रहे हैं। हेलो 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 हेलो, हाँ ठीक है। बोले परम पूज्य उपाध्याय मेडिटेशन गुरु उपाध्याय वेसन सागर जी महाराज की जय। जिनके खातिर ये महफिल सजाई गई, आ गए वो गुरु देखते देखते। जिनके खातिर ये महफिल सजाई गई, आ गए वो गुरु देखते देखते। जिनके खातिर ये महफिल सजाई गई, जिनके खातिर ये महफिल सजाई गई, आ गए वो गुरु देखते देखते। आ गए वो गुरु देखते देखते। झूमी धरती झूमी धरती फजाएं महकने लगी, झूमी धरती फजाएं महकने लगी। झुक गया आसमां देखते देखते, झूमी धरती फजाएं महकने लगी। झुक गया आसमां देखते देखते। लोकेश जी भैया, देखो गुरुदेव के आने पे कुछ लोग अभी भी बैठे हैं। अरे बरासो वाले बाबा ऐसा ना करें कि उनके घुटने में दर्द चालू कर दें, इसलिए गुरुदेव आ रहे हैं, उनके सम्मान में तो खड़े होना चाहिए। देव शास्त्र गुरु के सम्मान में खड़े होना चाहिए, बैठना नहीं चाहिए। आ गए गुरुदेव, खड़े हो जाइए सभी लोग। चलिए, हाँ लोकेश। रंग गए तेरी भक्ति में हम इस कदर, रंग गए तेरी भक्ति में हम इस कदर। और शाम के रंग में मीरा रंगी जिस कदर, शाम के रंग में मीरा रंगी जिस कदर। और रंग गए तेरी भक्ति हम इस कदर, रंग गए तेरी भक्ति में हम इस कदर। शाम के रंग में मीरा रंगी जिस कदर, शाम के रंग में मीरा। अब जिसको जहां जगह मिले बैठ जाओ, जहां जगह मिले आजू बाजू सब बैठ जाओ जल्दी, क्योंकि अब समय नहीं है। हेलो हेलो, एक मिनट भैया, यहाँ से सब लोग पेंट शर्ट वाले खाली कर दें। आलोक भाई बैठो, मामा बैठो, भैया आप लोग जितने आप लोग सब लोग बैठ जाइए ना। देखो उधर भी जो दर्शन कर रहे हैं अभी दर्शन नहीं करें, इसलिए थोड़ी देर में कर लें, बैठ जाएं, थोड़ा सभा है, सभा में थोड़ा सहयोग प्रदान करें। हाँ चलिए, शांतिनाथ भगवान की जय। हाँ उमेश, हाँ। एक मिनट के लिए जितने धोते उपट्टा वाले हैं, पंडित जी एक बार उनकी शुद्धि करा दीजिए, है ना। हाँ, हमारे धर्मनाथ भगवान का पहला कलश किसका था भैया? दुमड़ किसका था? हमारे, आप ऊपर जाएंगे जब बोलेंगे तब, है ना। अभी मैं नंबर बता रहा हूँ, उसके बाद अभी बैठ जाइए, है ना, 2 मिनट के लिए बैठ जाइए। राजकुमार पुजारी टीम, पंडित जी सबकी शुद्धि कर देना। चलिए सभा करें। राजकुमार वहां जल्दी फटाफट। संदीप जी, शास्त्री जी, आप लोग यहाँ से सब लोग बैठ जाइए। धर्मनाथ भगवान का कलश प्रमोद कुमार, संदीप कुमार, सुनील कुमार रायरू। हाँ पंडित जी 2 मिनट के बाद बोल देना है। खूब सारा पंडित जी एक शुद्धि करा दीजिए एक बार सबकी। हाँ आप लोग बैठ जाओ, पहले बैठ जाओ भगवान की तरफ मुंह करके। चलिए अब सभा को शुरुआत करेंगे। दोनों हाथ जोड़िएगा, दोनों हाथ जोड़िएगा, भगवान धर्मनाथ की ओर देखिएगा और जुड़े हुए हाथ ऊपर उठाइएगा। दोनों हाथ जुड़े हुए हाथ ऊपर उठाइएगा, दोनों हाथ ऊपर उठाइएगा। बाबा बरासो वाले तालियां, 1 2 3 4। बाबा बरासो वाले जीवन तेरे हवाले, बाबा बरासो वाले जीवन तेरे हवाले। है बोलो
हे विधाता, ओ दाता हे विधाता। और बाबा बरासो वाले जीवन तेरे हवाले, बाबा बरासो वाले। हेलो, एक चेयर दे दें हमारे नरेंद्र सिंह जी कुशवाहा जी के लिए। यहाँ आगे बैठा दो। हाँ हाँ, 1 मिनट, जब चढ़ाएंगे ना, अभी बुला जब लेंगे, चढ़ाएंगे तब बुलाएंगे। बुला नाम लेंगे। गलत लिखा है, थोड़ा सही कर ले, कोई बात नहीं, कर उसको सही अभी करवा दे दे, ठीक है। आइए लिख के कागज में दे दो, 1 मिनट। कागज पे किसी से इनका पेन- नाम लिखवाओ। चलिए आप लोग, शिशुपाल जी क्या नाम है, इधर आ जाइए, आगे बैठ जाइए। हेलो हेलो। और भैया बाह वाले सब लोग बैठ जाओ, बच्चन जी बैठ जाओ, महगांव बैठ जाओ, बैठ जाओ, छोटे यहीं बैठो, सबको बैठा, पवन नेताजी सब लोग बैठ जाइए, सब लोग बैठ जाइए, भैया यहीं बैठ जाइए, जितेन भाई भंडारी सबको बैठा। हिरी प्रक्षालम करो। देखिए, अब जितने जाओ। भी धोती दुपट्टा पहने हैं वो सब बैठ जाएं, सब बैठ जाएं, धोती दुपट्टा वाले भी सब बैठ जाएं, वहीं बैठ जाइए, सब बैठ जाओ, सब बैठ जाओ भाइयों। हेलो, संगीतकार 2 मिनट के लिए ना बैठ के कर लो। एक बात के लिए पूरा सदन तालियां बजाएगा। जीवन भर गुरुदेव बेसंत सागर जी का उपकार ये दिगंबर जैन समाज नहीं भूल पाएगी। उन्होंने बरासों के लिए जितना किया है उसके लिए दोनों हाथ ऊपर उठाकर जोरदार तालियां बजाइएगा। तालियां बजना चाहिए, क्योंकि ये हॉल का जो निर्माण देख रहे हैं हमने वो भी दिन देखे हैं जब तीनों भगवान टीन सेट भी नहीं था, खाली ऐसे ही थे। फिर कमेटी ने टीन सेट लगवाया और टीन सेट के बाद गुरुदेव का चातुर्मास हुआ। आज ये सुंदर हॉल जो दिखाई दे रहा है, गुरुदेव पूरे शहर में, देश में घूम घूम के लोगों से पैसा एकत्रित करा के आज इस भव्य हॉल का निर्माण भी करा दिया। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाकर जोरदार तालियां बजाइएगा। बाबा बरासों वाले की उन पर कृपा भी बहुत है, उन पर सरस्वती भी विराजमान उनकी जिब्या पर। और लक्ष्मी का क्या कहना, अभी कहते हैं 100 लोग तो 100 लोग खड़े हो जाते हैं। इतनी कृपा अगर किसी पर है बरासों वाले बाबा की तो गुरुदेव बेसंत सागर जी महाराज के ऊपर है। एक बार दोनों हाथ ऊपर, मुझे अभी सबके हाथ ऊपर नहीं दिख रहे हैं, सब लोग हाथ ऊपर उठाइए। अरे तालियों पे तालियां बजाते जाइए, जयकारा गुरुदेव का लगाते जाइए। तालियों पे तालियां बजाते जाइए, जयकारा गुरुदेव का लगाते जाइए, जयकारा गुरुदेव का। अब इस सभा को व्यवस्थित रूप से शुरू करते हैं, प्रारंभ करते हैं। मैं निवेदन कर रहा हूं, अभिषेक पंडित जी कहाँ गए हैं क्या? अब बोलो ना। मैं निवेदन कर रहा हूं पूज्य, हाँ, गुरुदेव श्री बेसंत सागर जी महाराज से। हमारी सबकी इच्छा ये है कि गुरुदेव इंदौर जा रहे हैं, लंबा बिहार है। हे गुरुदेव, क्योंकि पट्टाचार महोत्सव है, आप जाएं, इसमें हम लोग कोई नहीं रोकेंगे, लेकिन इतना निवेदन जरूर करेंगे कि अगला चौदमासा बरासों जी में करिएगा। ये सब भावना हम लोग आपके चरणों में जरूर भाएंगे। जब पहला चतुर्मास हुआ उसके लिए भी हमने बहुत विनय की, बहुत निवेदन किया, लेकिन आप इंदौर जाइए, हम नहीं रोक रहे। लेकिन इंदौर से लौट के इस बरासों में अभी बहुत काम है। आपकी नज़र में थोड़ा होगा, लेकिन अभी काम बहुत है। यहाँ पर आधुनिक सीढ़ियाँ बनना है, यहाँ पर चढ़ने का सुंदर स्थान बनना है, अभी बहुत योजनाएं हैं, उसे आप पूर्ण कराएं, ऐसा हम सब निवेदन। दोनों हाथ जोड़िएगा। हे गुरुदेव, हम सबको अपना आशीष प्रदान करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। चलिए, जो कुर्सी में बैठने लायक हैं वो बैठें, और जो कुर्सी में बैठने लायक नहीं है, जमीन में बैठ जाते हैं, वो बेचारे जो लोग असहाय हैं, बुजुर्ग हैं, उनके लिए छोड़ दें, तो सब लोग अच्छे से बैठ जाएं, है ना। उधर भी कई लोग ऐसे हैं जिनको कुर्सी की जरूरत नहीं, फिर भी वो बैठ गए हैं। हमारे डबरा के चौधरविंद जी खड़े हैं, उनको बैठा दो, उनकी व्यवस्था बना दो भैया, उनकी व्यवस्था बना दो, है ना। हाँ चलिए, एक कैमरामैन नीचे बैठ जा बेटा। चलिए, हाथ जोड़ लीजिए, अगल बगल जितने खड़े हैं वो बैठ जाइए, तभी हम बोलेंगे, उससे पहले बोलेंगे नहीं।
बैठना पड़ेगा, बैठना ही पड़ेगा। साउंड सिस्टम लगाए ना, बैठना ही पड़ेगा। बैठ जाओ। आलोक बैठो। चलिए हाथ जोड़ लीजिए। एक बार हम दोबारा आप सभी लोग बोलेंगे, नमो अरिहंताणम, नमो शेताणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोए शव साहुड़म। जय बोले अनंतानंद शुद्ध परमेष्ठी भगवान की। इस त्रिमूर्ति हाल के मूल नायक धर्मनाथ भगवान की। मम आराध भगवान महावीर स्वामी बरासो वाले बाबा की। समाधि सम्राट आचार्य गुरुवर विराट सागर जी महामुराज की। पट्टाचार्य आचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की। जिनवाणी माता की। जय बोलिए बरासो वाले बाबा की। जय बोलिए उपाध्याय श्री वसंत सागर गुरुदेव की, मुनि संघ की। महानुभाव, आज से 2019 सन 2019 का वो दिन 20 मार्च का होली का दिन। होली पे कोई विधायक जी घर से बाहर नहीं निकलता, मनोज जी घर से कोई एक कदम नहीं निकालता, लेकिन उस दिन होली के दिन हम 150 बच्चों के साथ बरासो महातीर्थ की ओर कदम बढ़ाए। 21 मार्च को सुबह हम यहाँ पहुँच गए। जब 21 मार्च का विजय गोयल जी मैंने दृश्य देखा तो मुझे अपने आप में रोना आ गया। मैंने कहा इतनी बड़ी भिंड की जैन समाज, अगर विधायक जी वोट अगर जैन समाज आपको दे दे, शिशुपाल जी क्या नाम है, पक्षपाल जी, रक्षपाल जी, अगर एक तरफा वोट आपको जैन समाज दे दे तो आप बिना प्रचार के जीत जाए। इतनी बड़ी वोट बैंक भिंड की है। अब आप सोचिए, जब आया बंटी भाई 3 ट्रॉली अपने आप में कितनी बड़ी गंदगी होती है, वो उठा करके इन बच्चों के साथ बाहर ट्रैक्टर से फेंकवाया। उमेश भी था उसमें, पाइप लगाकर पूरे कमरे को धो रहा था। एक व्यक्ति पूजा करके गया तो द्रव छोड़कर चला गया, उसमें कीड़े पड़ गए। भगवान के ऊपर कबूतर की बीट गिर गई, कबूतर घोंसले बना लिए, पूरा मंदिर अव्यवस्थित था। जब मैंने देखा तो मेरे आंखों से आंसू निकल नहीं पाए, लेकिन हृदय रो पड़ा। मैंने कहा इतनी साल मैं दिल्ली में रहा, इस बरासों के बारे में क्यों नहीं सोचा। अब तो इस बरासों में ही बैठना है और इसको संवारना है। और महानुभाव 2 दिन सब लोग मेहनत करके इसको सुंदर स्वच्छ और साफ बनाए, क्योंकि 23, 24 और 25 मार्च को यहीं पर हमने एक पंडाल लगाकर भगवान का मस्तकाभिषेक किया। तो ऐसे ही लोग उस दिन भी आए थे। उस समय कम लोग थे। अब मैं चारों तरफ चतुर्मास करके आ गया तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग समझ गए, जान गए। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहली बार बरासों के मंदिर पर कदम रखा, पहली बार देखा। उस समय का माहौल महानुभाव आज भी मुझे दृश्य दिखता है। और उस समय इस मंदिर के जीर्णोद्धार की चर्चा प्रारंभ हुई और मैं यहाँ पर 3 दिन के लिए आया था। चौथे दिन यहाँ से बिहार करने लगा तो रात के देवताओं ने मेरे पैर पकड़ लिए और मैंने ये सोचा कि दरवाजा है नहीं, पर्दा लगा हुआ है, गर्मी का समय है, कोई ग्रामीण आया होगा और वो मेरे पैर पकड़ लिया। मैंने कहा छोड़ो, उसने कहा ऐसे नहीं छोड़ेंगे। मैंने कहा फिर? तो बोले तुम्हें यहीं रुकना है। मैंने कहा यहाँ भूत बंगला में कौन रुकेगा, मैं नहीं रुकूंगा। यहाँ कोई चौका नहीं लगाने वाला, यहाँ कमंडल में पानी डालने वाला नहीं, यहाँ कोई प्रवचन सुनने वाला नहीं। मैं दिल्ली के लाल किले पे प्रोग्राम करके आया, मैं दिल्ली एनसीआर में रह के आया, वहाँ हजारों की भीड़ रहती है, मैं नहीं रुकूंगा। बोले नहीं जाओगे तो फिर से स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, फिर से हो जाएगा। मैंने कहा ऐसा कोई होता है क्या? पूरी सपने में बातें हो रही। सुबह मैं उठा, पैरों को देखा तो पैरों पे निशान थे, किसी ने पकड़े थे।
मैंने कहा सपना तो हो नहीं सकता, हकीकत बात होगी। मैंने लड़कों को बुलाया, मैंने कहा आज का जाना कैंसल। ऐसे कैसे होता है, हम दुकान ताला लगा के आए हैं, चलना पड़ेगा। मैंने कहा चलो। और जैसे ही मैंने कदम निकाला, ऐसी आंधी तूफान सी आई, मैं 4 कदम निकला, मैं अंदर आ गया। मेरे को मुनि बन करके प्रभाव ना करना भाई, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। 8 दिन तक ऐसे ही हुआ। जब जब मैंने कदम निकाला और ऐसी आंधी तूफान आ जाए, पेट में दर्द हो जाए, सिर में दर्द हो जाए, यह अंदर से बेचैनी लगने लगे, आखिरकार मैं भगवान के पास गया। मैंने कहा आप चाहते क्या हो ये बताओ, आप क्या चाहते हो बता दो, मैं वही करूंगा। मैं अपने मन से कभी कोई विचार नहीं बनाऊंगा। अंदर से एक आवाज आई, तुम्हारे भाग से इस बरासों का जीर्णोद्धार होगा। मैंने कहा ठीक है, जब होगा तो होगा। अब मैंने कहा ठीक है, तो मैं ग्वालियर निकला और ग्वालियर में इतनी भीड़ हुई, इतना बड़ा बड़ा कार्यक्रम चला, तो मेरा मन ग्वालियर चतुर्मास का बन गया। और हर बार हमारे उमेश कहने लगे बरासो, सिर पर उठा के ले जाए। मैंने कहा चढ़ान तो दो, बोले नहीं बरासो बरासो। और फिर आखिरकार एक बस गाड़ी यहां से भरकर जैन नहीं अजैन समाज, भदौरिया, गोयल, तुबे, चौबे, गुज्जर, जाटव सब पहुंच गए और कह रहे महाराज चतुर्मास बरासों में करना है। मैंने कहा खर्चा कौन करेगा, बोले 10 लाख रुपए हमारी किसान समाज देगी। मैंने कहा अरे बाप रे, अगर आप लोग इतनी बड़ी हिम्मत कर रहे हो तो मैं भी चतुर्मास करूंगा, जाओ। जैसे ही मैंने घोषणा करी, हमारे घर परिवार के लोगों के फोन आने लगे, काहे मरने के लिए जा रहे हो? 1 साल हुआ है, रोटी नहीं मिलेगी वहां। मैंने चावल तो मिलेगा, वो भी नहीं मिलेगा, मतलब फल मिलेगा, पानी मिलेगा, कुछ तो मिलेगा, वही पी के रह लेंगे। लेकिन अब सौंप दिया है जीवन को तुम्हारे चरणों में, अब हार तुम्हारे चरणों में और जीत तुम्हारे चरणों में, देखा जाएगा जो होगा। हमारे जगदीश कुमार जी दद्दा उस टीम के अध्यक्ष बने, बिल्लू भैया, तात्री भाई, छोटू, निखिल, शांत, हज्जाम, चिंटू, ठाकुर, ऐसे हमारे मनोज पत्रकार, हमारे और बहुत सारी टीम मिल गई हमें, इतनी मजबूत। और महिला समाज का सहयोग मिला। एक दिन भी किराए का चौका नहीं लगा, बजसेन जी ने अकेले दम पे चौका लगाया, पूरे 4 महीने लगाया। और लोग लगाते रहे, लेकिन उन्होंने दम लगी। और महानुभाव चतुर्मास जैसी मैंने घोषणा करी, अगले महीने मुझे खबर आ गई अखबार में कि विशुद्ध सागर जी महाराज भी चतुर्मास कर रहे हैं। मेरा आधा खून सूख गया। मेरे हार्ट बीट बढ़ गई। मैंने कहा मरे, एक तो केस लॉन्च करे और ओले पड़े, अब बचे कैसे? फिर लड़कों की टीम बुलाई, मैंने कहा भाई, बोले महाराज जी मर जाएंगे लेकिन बरासो नहीं छोड़ेंगे। मैंने कहा बस, तो अब तो अपन रिस्क पर 6 लगाओ। और बैठ गए। महानुभाव दिन प्रतिदिन कार्यक्रम चलता गया, लोग देते गए देते गए देते गए, टीम बनती चली गई, जुड़ती चली गई। और जुड़ते जुड़ते महानुभाव आज इतना सुंदर आकार भगवान धर्मनाथ का दरबार बनकर तैयार हो गया। मैं यहां से इटावा गया, इटावा की जैन समाज ने बहुत अच्छा सहयोग किया। मैं करहल चातुर्मास करके आया, करहल की समाज ने बहुत अच्छा सहयोग किया। मैं भोपाल पहुंचा, भोपाल की समाज में बहुत अच्छा सहयोग किया। मैं डबरा पहुंचा, डबरा के लोगों ने बहुत अच्छा सहयोग किया। मैं आगरा पहुंचा, आगरा की जैन समाज ने बहुत अच्छा सहयोग किया। मैं जिस जिस समाज में चातुर्मास करने पहुंचा, सारी समाज ने, अभी तो आगरा वालों ने रिकॉर्ड तोड़ दिया, लाखों रुपए इस उद्घाटन समारोह में दिया। कहा कि महाराज जी हम जानते हैं बरासों को, हमने देखा है बरासों को, वहां का चमत्कार अतिशय देखा है। अगर ये बरासो क्षेत्र आगरा में होता तो विश्व पटल में इसका नाम आ जाता। लोग ताजमहल को भूल जाते, सिर्फ एक नाम याद रखते, बरासो वाले बाबा महावीर भगवान, इसके अलावा नाम नहीं याद रख। फिर भी उन्होंने मेरी ऊर्जा देखी, मेरी ताकत देखी, मेरी मेहनत देखी। आज देखिए कम से कम 1000 लोग बरासो महातीर्थ पर आगरा से ही आए। मुझे यूपी बहुत फला। एक बार मैं यूपी में पैर रखा तो वहां पर बहुत बड़ा विद्रोह सा हो गया। मैंने कहा यूपी फल नहीं रहा है, लेकिन पता चला वो एक समय काल था, निकल गया। अब तो मेरे हर साल के कदम यूपी में ही पड़ रहे हैं। अब तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट मैनपुरी में लग रहा है,
अब तो 2-3 साल फिरोजाबाद, इटूंडला, एतमादपुर, मैनपुरी, करहल, कुरावली, घिरोर, इटावा, इसी साइड एटा, कन्नौज, कानपुर और कायमगंज, कहां से लोग आज आए हैं। वहीं बाहर जैतपुर, चिल्ला नहीं करो, सब तरफ जाऊंगा। आज भी कायमगंज से जहां मैं आज तक नहीं गया, सिर्फ गोद भराई हुई आ गया, विमलनाथ भगवान के सुंदर क्षेत्र से, वहां से भी बसे भर भर के लोग आए। महानुभाव, ये सब जितनी भी आप प्रसिद्धि देख रहे हैं, इतना सारा सुंदर आयोजन देख रहे हैं, ये हमारे बरासो महातीर्थ कमेटी के काम हैं, जो मंचमाला माइक से दूर होकर के काम कर रही है। उन्होंने सौंप दिया कि महाराज जी जैसे आज्ञा दें वैसा काम होता चला जाए। ग्वालियर समाज का भी बहुत बड़ा सहयोग रहा। हमारे राजेश लाला भाई कहाँ गए? यहाँ खड़े हमारे संगपति, कम से कम 100 बसें लेकर के आए होंगे अब तक। मैंने आधी रात को भी आदेश दिया कि राजेश लाला 10, 11, 15, 5, 2, 3, बोले महाराज चिंता नहीं करो, आप तो आदेश दो, अब मैं लेकर के आऊंगा। ऐसे लाला भैया के लिए भी तालियां बजा दीजिए। आज समूचा भारत वर्ष का जैन समाज यहाँ पर मौजूद है इस उद्घाटन समारोह पर। महानुभाव, हमारे ये विधायक जी जो हैं, ये विधायक बनकर नहीं आए हैं, मैंने किसी नेता को नहीं बुलाया, मैं जितने भी बरासो वाले बाबा के भक्त थे उनको इनविटेशन दिया कि आप आइए, और ये भी विधायक बनकर नहीं आए, ये तो भगवान के भक्त बनकर के आए हैं। हमारे यक्षपाल रक्षपाल जी आए हैं, ये भी 4 दिन 8 दिन पहले मुझसे मिलकर के गए थे, और इनको भी मैंने कहा कि आप भी उद्घाटन समारोह में आना। और ये भी नेता बनकर नहीं आए हैं, ये तो सेवक बनकर आए हैं। आज कितना अच्छी बात है। हमारे कहाँ है बैसाखिया जी, बिजली विभाग, हमारे जैन साहब भी यहाँ पर आए हुए हैं, उनका भी बहुत अच्छा योगदान। आज देख रहे लाइट बरासों में रहती कम है, लेकिन आज उनकी बदौलत चली रही है, बिल्कुल बंद नहीं हुई है। तालियां बजाइए जैन साहब के लिए। हाँ, उनका भी बैसाखिया गोत्र है और हम भी बैसाखिया गोत्र के एक जैसे मिल गए, इसलिए ट्विनिंग और सोच भी एक जैसी मिल गई। आज हमारे बीच में है, एक बार उनके लिए भी जोरदार तालियां बजा दीजिए। हमारे इस हॉल के उद्घाटन समारोह पर आप देखिए, हमारे भगवान के माता पिता बरासो पंचकणक के बन रहे हैं। मैं आहार करने गया, आहार करते ही माँ सरस्वती कंठ में बैठ गई, आजी आगे बैठ गई, और रश्मि जी के घर पे चौका लगा, मेरी निगाह रश्मि जी पर गई, और मैंने कहा रश्मि जी भगवान की माता पिता बने कभी आप? बोले नहीं। मैंने कहा स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक ठाक, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं? बोले नहीं। मैंने कहा आप एक काम करिए, बरासो का पंचकणक हो रहा है गजरत, और भिंड में होगा, बहुत शानदार कार्यक्रम होगा, एक काम करना आप माता पिता बनना। तो बोली महाराज जी आज ही मैं सोच रही थी और आपने कह दिया, अब तो मैं ही बनूंगी। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा विजय जी से तो पूछ लो। बोले उनसे क्या पूछना है, हमने कह दिया फाइनल। मैंने कहा ठीक है। फोन लगवाया, मैंने कहा फाइनल कर दें? बोले 100%। और मालूम है 5,11,000 रुपए की राशि उन्होंने इस पंचकणक के माता पिता बनने के लिए घोषणा की है। एक बार हमारी रश्मि जी और विजय जी गोयल के लिए तालियां बजा दीजिए। चार्टेड अकाउंटेंट हैं, बहुत बड़े सीए हैं, बहुत नाम चलता है इनका आगरा में, कमला नगर में। और महानुभाव सौधर्म इंद्र तो कई सालों से पैसा रखकर बैठे, और जब जब उमेश से पंडित जी से हमसे कहें और कोई ना कोई सौधर्म इंद्र बन जाता था। राजमल जी कहाँ गए? राजमल जी है क्या यहाँ पर? राजमल जी, किरण जी है क्या? ये बैठी देखो कितनी सीधी है। आज कोई होता तो जमीन पे कहाँ सौधर्मिंद बैठता, तो हट मैं तो सौधर्मिंद, हट 2-4 ठूसा लगा देता। लेकिन देखिए हमारी किरण जी भिंड की है, राजमल जी इंजीनियर हैं, बहुत बड़े सरकार के बहुत बड़े इंजीनियर रहे और रिटायरमेंट हो गया। उन्होंने कुछ राशि रखी, बोली महाराज जी पहले सौधर्म इंद्र बनेंगे, बाद में माता पिता बनेंगे, और फिर आपके साथ जाकर दीक्षा ले लेंगे। और सौधर्म इंद्र बनने की खुशी में महानुभाव हमारी किरण जैन, राजमल जी इंजीनियर, ग्वालियर गोपाचल के पर्वत पर जो प्रतिदिन पूजन अभिषेक करते हैं, उन्होंने 7,51,000 रुपए की राशि इस पंचकणक के लिए सौधर्म इनके लिए घोषणा की है। एक बार तालियां बजा दीजिए ऐसे महानुभाव को। आज इस मंच पर यहां अभिषेक होगा और इधर इनकी गोद भराई की शुरुआत करेंगे। हालांकि मैं आगरा, मैनपुरी, कितनी जगह इनकी गोद भराई का शुभारंभ कर सकता था, लेकिन मैंने कहा नहीं, एक कार्यक्रम समाप्त होगा और दूसरे की शुरुआत।
बरासो वाले बाबा के चरणों में होगी। हमेशा हमेशा ये हॉल इनको याद रहेगा कि इतनी बड़ी सभा में हमारा गोद भराई का कार्यक्रम 9 वर्ष नए माता पिता और नए हॉल में भव्याति भव्य उद्घाटन के साथ उनकी गोद भराई का कार्यक्रम होगा। आज भी महानुभाव प्रोजेक्ट यहां पर कोई कम नहीं हुए। मैं जब भी आता रहा तब तक मुझे कुछ ना कुछ काम मिलता रहा। आवाज आ जाती है, ये मत सोचना कि मुझे कोई बोलता नहीं है। मैं रात के सोता हूं और मुझे स्वप्न आ जाते हैं अपने आप। पता नहीं यहाँ की धरती का क्या है, रात के स्वप्न आए और मैं सुबह बोलता हूं और वो काम हो जाता है। एक दिन 130 दिन का यहाँ विधान कर रहे थे। शाम के समय पंडित जी आए, संदीप पंडित जी हैं, मुझसे बोले महाराज जी कल विधान के लिए कोई नाम नहीं है। मैंने कहा फोन लगाओ 2-4-10 लोगों को। बोले लगा लिया। मैंने कहा पूछो कोई रिश्तेदार मिलने जुलने वाले हों वो कर लेंगे, अपना विधान खाली नहीं जाएगा। बोले कोई मिल ही नहीं रहा। मैंने कहा अच्छा नहीं मिल रहा है, मतलब ठीक है। तो बोले फिर एक काम करता हूँ, सुबह 8 से 10 विधान करके मैं चला जाऊंगा महगांव, दीपावली का दिन है, मैं अपने घर में पूजा कर लूंगा। मैंने कहा ठीक है पंडित जी कर लेना। मैं रात के सोया, जैसे ही मेरे पास 7 बजे आए, मैंने कहा पंडित जी 100 लोग आएंगे। बोले कहाँ से? कहीं से तो आएंगे। अच्छा, चुपचाप बैठे रहे। बोले ये तो बता दो दान कितना आएगा? मतलब 1.5 लाख। बोले आपको कैसे मालूम? मैंने कहा रात के सपना आ गया। किए चले गए, अपना भगवान विराजमान करे, पूजा पाठ करने लग गए। मैंने कहा पंडित जी 10 बजे से पहले अभिषेक नहीं करना। बोले क्यों? मैंने कहा बस 100 लोग आ रहे हैं, चिंता नहीं करो। और मैं 9 बजे आहार करने गया, बज सिंह जी आहार करा रहे थे। जैसे ही 9:55 हुआ, पंडित जी दौड़ के आए। मैंने क्या हो गया? बोले 3 बस भर के आ गई। मैंने 3 बस भर के आ गई? कहां से आ गई? बोले पता नहीं। बोला तुम जाओ, रुको मैं आ रहा हूं बस कुल्ला करके। मैं कुल्ला करके पहुंचा, ऐसे ऐसे टेढ़े मेढ़े से आए। हमने कहा कहां से आए? बोले बेंगलोर से। बेंगलोर यहां काहे के लिए आ गए? बोले हम 15 दिन के टूर के लिए निकले थे, हमारी गाड़ी खराब हो गई तो रुक गए तो पता चला ये महावीर भगवान का क्षेत्र है तो लाड़ू यहीं चढ़ा लेते हैं। मैंने कहा वाह, तो आ जाओ। मैंने कहा हलवाई से बोला भोजन पानी कराओ, 12 बजे विधान करते हैं, लाड़ू चढ़ाते हैं। विधान हुआ, लाड़ू चढ़ा और मालूम है 1,52,000 रुपए वो दान दे करके गए। मैंने कहा पंडित जी बताओ बात सच हुई कि नहीं? बोले हाँ महाराज जी। किसने कहा आपसे? मैंने किसी ने नहीं कहा, ये भगवान महावीर स्वामी का प्रताप है, जो मांगते हैं उसे 4 गुना अपने आप मिल जाता है। हमारे चक्रेश जी बोले छत्र चमर भामंडल लगना है। मैंने कहा चिंता नहीं करो, सब लग जाएगा। और चुटकियों में फोन हुए और सब लोगों ने अपनी बातें बोल बोलकर इस छत्र चमर भामंडल की बुकिंग कर दी। एक बार उन सभी के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। हमारे बीच भिंड के ही पूर्व मंत्री चौधरी राकेश सिंह जी भी आ चुके हैं। मेरी आवाज सुन रहे हो तो यहां आ जाइए। आज बीजेपी, कांग्रेस और बसपा तीनों का संगम हो गया इस हॉल में। तालियां बजा दीजिए भाई, क्योंकि सभी लोग भक्त हैं, नेता के तो है ही नहीं कोई, इसलिए सब लोग मिल करके आए हैं। बहुत जोरदार उनके लिए भी मेरा बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। आइए आकर के यहाँ पर विराजमान होइए। अब महानुभाव ये बरासो महातीर्थ पर बगल में बहुत सुंदर जगह पड़ी है हमारी 12 बीघा। इस पे सामने ही गुरु मंदिर का शिलान्यास है। क्यों? क्योंकि आचार्य गुरुदेव जब यहाँ का पंचकड़ा कर रहे थे तो मैंने उनसे कहा गुरुजी आपने इतनी बड़ी बड़ी प्रतिमा विराजमान कर दिए हो, ये हॉल बनाएगा कौन? बोले तुम बनाओगे। मैंने कहा और क्या करूं इसमें? तो उन्होंने कहा 24 बना देना। आज बहुत सारे लोगों ने इस 24 के लिए अपने नाम दिए हैं। एक बार मैं नाम पढ़ ले रहा हूं, आप लोग उनके लिए तालियां बजा दीजिएगा। स्वर्गीय स्वरूप चंद जी जैन, बिमलेश जैन, उषा जैन, मार्सन्स। जितने भी ट्रांसफार्मर आप देख रहे हो ना, वो सब मार्सन्स ट्रांसपोर्ट की तरफ से बनकर आते हैं, जो आगरा की बहुत बड़ी पार्टी है। उन्होंने भी एक 3,11,000 रुपए की बेदी के लिए इसमें राशि बोली है। एक बार तालियां बजा दीजिए। निखिल जैन, आनंद जैन भारौली वाले, एक बेदी उनकी तरफ से है, तालियां बजा दीजिए। शांत विजय कुमार, आशा जैन, कोयले वाला परिवार ग्वालियर, एक बेदी उनकी भी है। सिंघई भोलानाथ, विमल जैन, सुनील सुपाड़ी वाला परिवार सिरसागंज वाले आगरा, उनकी भी एक बेदी है।
नीरज जैन, पिंटू बलकेश्वर वाले भैया, एक बेदी उनकी भी है। अन्य बीड़ी वाले कौन है वो? राजीव कुमार जी, अनिल कुमार जी बीड़ी वाला परिवार, कमला नगर आगरा, एक बेदी उनकी है। ब्रजभूषण जैन हरियाणा डबरा वालों की तरफ से भी एक बेदी है। मनीष जैन लालू कमला नगर आगरा, एक बेदी मूर्ति उनकी भी है। संजीव जैन, अंजलि जैन इंजीनियर कमला नगर आगरा, मैंने कहा ना आगरा का बहुत अच्छा सहयोग हमें इस कार्यक्रम में मिला, एक बेदी उनकी है। मंजूलता, दीपक जैन, आशीष जैन बंटी बनारस इटावा वालों की तरफ से भी एक बेदी है। डॉक्टर राजीव, संधि जैन, मयंक जैन सारंग हॉस्पिटल कमला नगर आगरा वालों की एक बेदी है। मुन्नी देवी जैन सराय शेख सुरेश चंद जैन इटावा वालों की भी एक बेदी है। बीके जैन फरीदाबाद के अध्यक्ष वहां वाले, एक बेदी उनकी भी है। मोनू जैन, स्वीटी जैन तुगलकाबाद दिल्ली, उनकी भी एक बेदी है। राजेश जैन सीए कमला नगर आगरा, उनकी भी एक बेदी है। योगेश जैन, लक्ष्मी जैन, जितने धोती पट्टा आप पहन रहे हो प्रसन्न साड़ी वाले, उनकी भी एक बेदी और मूर्ति है। बॉबी जैन, रुचि जैन जयपुर हाउस आगरा, उनकी भी एक बेदी और मूर्ति है। राहुल जैन टेंट वाले जो अपने बरासों का टेंट लगाते हैं, उनकी भी एक बेदी है। बाबूलाल मेनवार विशुद्ध सागर जी महाराज के संगपति टीकमगढ़ से, उनकी भी एक बेदी है। ललिता जैन नटराजपुरम आगरा, उनकी एक बेदी और मूर्ति है। संत कुमार हीरा रानी जैन प्रयागराज, उनकी भी एक बेदी और मूर्ति है। सुशील जैन सन्मति परिवार कमला नगर आगरा के परिवार की भी एक बेदी और मूर्ति है। जहां के हम पैदा हुए विकास जैन छत्तीसगढ़ रायपुर, उनकी भी एक बेदी है। इस प्रकार 24 परिवार की वेदिकाएं हैं। अभी यहां बेदी बनी है, यहां अभिषेक होते ही अपन शिलान्यास करेंगे, उसमें एक एक कलश उनके परिवार का रखा जाएगा। और एक जनरेटर, 2 मिनट बैठ जाओ अम्मा, बैठ जाओ, 2 मिनट बैठ जाइए। हमारे मनोज जैन योगी खड़े हो जाइए। कितने, 10 वाट का, 20 का? देखिए हमारे राजेंद्र जैन बिल्लू जो इस कार्यक्रम के इस महातीर्थ के अध्यक्ष बनाया गया है, जिन्हें उनकी बड़ी इच्छा थी कि ऐसा जनरेटर रहे इस मंदिर में कि लाइट चले जाए तो अपने आप चालू हो जाए और लाइट आ जाए तो अपने आप बंद हो जाए। ऐसा सुंदर जनरेटर हमारे मनोज जैन योगी सदर बाजार आगरा की तरफ से इस बरासों के लिए 20 वोल्ट का, 20 किलो वोल्ट का निःशुल्क दिया जाएगा। तालियां बजा दीजिए भाई। हेलो, 1 मिनट के लिए झोली वाले वो भैया अभी चालू करेंगे इस कार्यक्रम को, बैठ जाओ 2 मिनट। हमारे मनोज जी योगी के लिए, मनोज जी योगी के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। और इनकी तरफ से अति शीघ्र लग जाएगा। 7 तारीख को भगवान विराजमान होंगे मानस्तंभ पे समोषण में। अभी फूस का मास है इसलिए उसकी विराजमान करने की शुद्धि नहीं हुई है, ओपनिंग कर दिया गया। 1 तारीख सर्वार सिद्धि योग था। अब जब भगवान विराजमान होंगे तब नया जनरेटर नीचे लगेगा और स्वस्तिक बनाकर उसको चालू कर दिया जाएगा। मनोज अभी क्यों कर रही है ऐसा? अभी वो आएंगे फिर से दोबारा आएंगे। उमेश, तो हमारे मनोज जी योगी के लिए एक बार तालियां बजा दीजिए। लगभग 2 से 3 लाख रुपए का वो जनरेटर, 4 लाख रुपए का जनरेटर है। और उन्होंने हमारे बरासो महातीर्थ के लिए बोल दिया। बहुत बड़े इंजीनियर रहे इसी जनरेटर के क्षेत्र में और उन्होंने नौकरी छोड़ दी थी, समाज सेवा की, और आज उन्होंने जनरेटर के लिए घोषणा कर दी है। तालियां बजा दीजिए भाई। अब तो खुश हो, अब तो मुस्कुरा लो भाई साहब। 3 दिन से सदमे में थे, इतना खर्चा हो रहा है कैसे होगा। मैंने कहा उपाध्याय बेसन सागर बैठा है ना, उपाध्याय बेसन सागर किस्मत का मारा नहीं है, किस्मत का धनी है। अपने आप काम होता है। महानुभाव, यहां पर 6 कमरे बन रहे हैं क्योंकि अब शाम हो गई, ठंड हो गई। कभी मेरी इच्छा हुई कि यहीं रह करके समाइक करूं, यहीं जाप करूं, यहीं पर आहार करूं, तो यहां पर व्यवस्थाएं नहीं है, अभी बना है ये, इसीलिए 6 कमरे यहां बन रहे हैं जिससे साधु आए आराम से यहीं रुक जाएं। 2 कमरे बुक हो गए हैं। एक कमरा तो हमारे धर्मेंद्र जैन, सपना जैन, पिंटू भैया भजनपुरा दिल्ली वालों ने बुक कर दिया है। दूसरा कमरा हमारे स्वर्गीय श्री फूलचंद जी की स्मृति में रविंद्र कुमार जी जैन
बतासे वाले उमरी वालों ने बुक कर दिया, तालियां बजा दीजिए। और उनकी राशियां भी आना चालू हो गई है और आज शिलान्यास होगा, लगभग 6 महीने में बन जाएगा। मैं इंदौर से आऊंगा और सीधे ओपनिंग करके वहीं रुकूंगा, वहीं आहार करूंगा, पैसा वसूल कार्यक्रम हो जाएगा। महाराज जी ये पूछ रहे हैं राशि कितनी है? बता रहे हैं 4 कमरे हैं, 2,51,000 की राशि है। बहुत कम है। उनका एक शिलापट उसमें लगा दिया जाएगा, साधु बैठेंगे और मालूम है एक माला भी अगर उन्होंने फेर दी ना तो पूरे जिंदगी भर के पाप तुम्हारे नष्ट हो गए। इतना बड़ा पुण्य और शुभ का आश्रय होता है दिगंबर साधु का बैठना। इसीलिए अगर आप चाहें तो अपने परिवार के 3 भाई हैं, 4 भाई हैं, 8 भाई हैं, 6 भाई हैं, बड़ा परिवार है, सब लोग मिलकर के भी एक एक कमरा अपनी तरफ से बना सकते हैं। 4 कमरे सिर्फ और 4 साधुओं के लिए बढ़िया निवास बन जाएगा भाइयों। और सुनिए, प्रतिदिन भिंड में कोई ना कोई साधु आता है, रोज 2, 4, 5 दिन में कोई ना कोई लगा रहता है और सब लोग की इच्छा होती है कि हम बरासों आए और यहां आकर इतने बड़े भगवान के बीच बैठकर सामायिक करें, जाप करें। अगर आप उनके वसतका दान में सहयोगी बनेंगे तो 4 ही कमरे हैं, 5वां कमरा भी नहीं है, 2 तो बुक हो चुके, तो 4 कमरे कौन देना चाहता है? आइए भाइयों, अब देखना चाहते हैं कौन वो परिवार है 2,51,000 रुपए में तुम रहो या ना रहो, लेकिन तुम्हारे द्वारा दी गई राशि का वह संत स्मरण हमेशा रहे। मेरा ध्यान गुरुदेव बार बार इधर उधर जा रहा, आप बार बार कह रहे हैं महाराज जी क्षेत्रपाल क्षेत्रपाल क्षेत्रपाल। हमारे यहाँ जैन धर्म में एक क्षेत्रपाल होते हैं और वो क्षेत्रपाल क्षेत्र की रक्षा करते हैं। 2 मिनट रुक देना। और सौभाग्य से हमारे बीच आज ऐसे व्यक्तित्व भी यहाँ गए हैं। एक बार रक्षपाल जी के लिए जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत अभिनंदन करें। आइए, हमारे बीच आदरणीय राकेश चौधरी जी भी यहाँ उपस्थित हो गए हैं, एक बार उनके सम्मान में भी जोरदार तालियां बजाइए। अब देखना चाहते हैं है कोई ऐसा व्यक्ति जो खड़े होकर कहे साधुओं के लिए अगर कोई चीज के लिए मुझे कहा गया है तो सबसे पहले मेरा नाम लिखिएगा। मैं अपना नाम लिखाना चाहता हूं 2,51,000 रुपए की राशि में। आगरा से बड़े बड़े धनपति पधारे हैं, मैनपुरी से, कुरावली से, न जाने कितने लोग, दिल्ली से बहुत लोग पधारे हैं, ग्वालियर से लोग पधारे हैं। लेकिन मुनियों को रहने की व्यवस्था के लिए एक कमरा लिखाने वाला कोई व्यक्ति है जो खड़े होकर कहे कि एक नाम मेरा लिख लीजिए। 2,51,000 रुपए की राशि है। राकेश जी, अभी मैं देख रहा था माता पिता आपस में चर्चा कर रहे थे। 1 मिनट साइड से हो जाना इधर। माता पिता आपस में चर्चा कर रहे थे। माँ कह रही थी बोल दो एक कमरा, बोल दो। पिता कह रहे थे अभी रुको, अभी रुको। मेरा ध्यान गया, मैंने देखा, क्योंकि मेरी आंखें जो हैं वो चारों तरफ चलती हैं जब मैं बोलता हूं, मुझे दिखता है। निश्चित उनके भाव बहुत अच्छे हैं जब माँ के ऐसे। उमेश, हाँ, एक और बात बताएं। हमारी बरासो महातीर्थ की कमेटी ने जैसी मैंने चार्ज दिया, आवाज मत करो, बिना आवाज के काम करो। उन्होंने कहा कि इनकम टैक्स फ्री बना देंगे हम बरासों को और आने वाले समय में लोगों को दान देने में सुविधा हो तो ATG कर मुक्त हमारा बरासो महातीर्थ हो चुका है। एक बार तालियां बजा दीजिए। जितना भी आप दान देंगे इनकम टैक्स फ्री है। हाँ, और देखिए अपने पिता के नाम से, अपनी माँ के नाम से कुछ तो करके जाओ। जीवन में आप रहें ना रहें, लेकिन आपके पिता का, माता का नाम सदैव सदैव के लिए यहाँ अंकित हो जाएगा। बरासों जब जब आओगे आपके नाम की चिट लगी होगी, पट्टियां लगी होगी और गर्व से कहोगे मेरे माता पिता ने दान दिया था। इसलिए 2,51,000 रुपए में कोई व्यक्ति अभी भी चाहे तो अपना नाम दे सकता है। 3 लोगों के नाम, 4 लोगों के नाम चाहिए बस। है कोई ऐसा व्यक्ति जो खड़े होकर कहे एक नाम मेरा लिख लीजिए? है कोई ऐसा महानुभाव जो खड़े होकर कहे सबसे पहले 2,51,000 रुपए में एक नाम मेरा लिखिए? है कोई महानुभाव? बोलिए, नहीं तो आगे की क्रिया फिर चालू करें। अभी किसी का मन हो तो बोल दीजिए, क्योंकि गुरुदेव के मुख से निकल गया है तो निश्चित कोई पुण्यशाली होगा जो इस सौभाग्य को प्राप्त करेगा। जो आज महाबरासों तीर्थ क्षेत्र पर 2,51,000 क्या आ गया? एक नाम
दैनिक भास्कर जी से भानु भाई आ हमारे गए। भानु श्रीवास्तव जी आए हुए हैं, एक बार तालियां बजा दीजिए। आइए, 2,51,000 रुपए में किसी का मन हो तो वो कमेटी से संपर्क कर ले। नहीं, अभी नाम आएगा, एक हाँ, नाम आएगा। एक नाम। देखो, मन तो बना रहे हैं लोग, सोच तो रहे हैं, बता तो रहे हैं, लेकिन आप चाहें तो ये पैसा आप देकर अपने परिवार का नाम लिखा सकते हैं, ताकि आपके परिवार का नाम सदैव सदैव के लिए अमर हो जाए। आप किसी की स्मृति में लिखा सकते हैं। 2,51,000 रुपए की राशि है किसी का मन? क्या बोलिए? 2,51,000 रुपए की राशि में एक हमारे रक्षपाल जी ने कहा कि एक कमरा हम अपने परिवार की ओर से एक बार जोरदार, ये दान होता है, ये भाव देखिए इनके। बुला ले। मैंने कहा ना महाराज जी, क्षेत्रपाल जी और रक्षपाल जी आज दोनों सार्थक हो गया। जोरदार तालियां बजाइए। अब 3 लोग और चाहिए, 3 लोग और चाहिए जो उमेश। हाँ, मैं इन्हें जानता नहीं था। हाँ, और ये आए और बोले महाराज जी, मैं योगेंद्र सागर जी महाराज को जानता था। मनोज योगी भी, योगी लिख रहे हो, योगेंद्र सागर जी महाराज के ही भक्त हैं। देखिए, उन्होंने भी आज घोषणा की, बोले एक योगी गए तो दूसरे योगी मिले। तो आज हमारे रक्षपाल जी आए हुए थे, मैंने उनको उद्घाटन के लिए बुलाया और उन्होंने कहा भी था कि महाराज जी मैं भी इसमें बहुत अच्छा सहयोग करूंगा। तो आज जो पहला कमरा, 2 तो बुक हो गए, तो पहला कमरा जिसमें हम बैठ कर के माला फेरेंगे, महाराज बैठ कर के फेरेंगे, वो कमरा हमारे एक कमरा रक्षपाल जी जैन, रक्षपाल जी कुशवाहा जी, जोरदार तालियां बजा दीजिए भाई। खूब सारा आशीर्वाद दीजिए सभी लोग, खूब अच्छी शुभकामनाएं। चलिए, अब देखिए दूसरा नंबर किसका आता है। दूसरा सौभाग्यशाली कौन है? दूसरा पुण्यशाली कौन है? मां, एक बार और पूछ लो पिताजी से, अगर मन बन जाए तो। हाँ, एक बार देख लो उनकी ओर। हाँ जी, बोलिए, दूसरे नंबर का कमरा। हाँ, ओके हो गया। हमारे, एक मिनट ना, हमारे विजय कुमार जी सीए साहब, विजय कुमार जी क्या कह रहे? अम्मा क्या कह रही? रश्मि जी हैं? हाँ, बोल रही है पंचकणक में घोषणा करेंगे। चलिए, है पंचकणक में घोषणा करेंगे। चलिए, और कोई 2,51,000 रुपए में जो अपना नाम लिखाना चाहता है? वो कहाँ गए? नीरज चांदी वाले कहाँ बैठे हैं? अरे सुनो, क्या कह रहे हैं मुकेश? बोल दे। पंचकल्याणक, पंचकणक में फाइनल हो जाएगा। ठीक है नीरज? हटियो, इधर इधर हटो। देखो महाराज जी, नहीं, वो आज भावमंडल विराजमान कर रहे हैं। अच्छा, हाँ। क्या बात है। आइए, और भी कोई 2,51,000 रुपए में जिसका मन हो, अभी अपने मन बना लीजिए। कौन है क्या मन? कौन? देखो, मन हो तो जबरदस्ती नहीं। क्या कह रहे? कौन? नहीं नहीं नहीं, कौन कह नहीं, रहे हैं? बात कर रहे हैं। चलिए, 2 मिनट बस, आऊं? 5 मिनट कर ही रहे हैं। बाद में आइए। और कोई मानवा 2,51,000 रुपए की राशि, जल्दी बोल दीजिए। 3 कमरे और चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए। 3 के बाद फिर आप लाखों रुपए देना, लेकिन आपके परिवार के नाम की वो पार्टी उस कमरे पर नहीं लग पाएगी। इसलिए 3 लोग और चाहिए, जहां संत लोग बैठकर साधना करेंगे। उस रूम की बात चल रही है, उस रूम की बात चल रही है। वह त्यागी व्यक्ति आश्रम के रूप से जाना जाएगा। इसलिए 3 कमरे की आवश्यकता है 2,51,000 रुपए में। है किसी का मन? बोलिए जल्दी, बोलो, किसी का मन है क्या? और किसी का मन? बता देंगे, अब सिक हो जाएगा कल। चलिए, दूसरी सूचना सुनिए आप। पूज्य गुरुदेव ने इतने भव्य तीर्थ का निर्माण किया, लेकिन आज कौन सा ऐसा भक्त है, कौन ऐसा पुजारी है गुरुदेव का? कितने भक्त हैं? जरा दोनों हाथ ऊपर उठा के बताइए। जो गुरुदेव का भक्त है, ये सब गुरुदेव के भक्त है ना। अभी देख लेते हैं। चरण धूल से बढ़कर जग में चीज कोई अनमोल नहीं, हर वस्तु का मूल है लेकिन इसका कोई मोल नहीं। और देवता तरसे इस धूली को, ये धूली इतनी पावन। भाइयों, जब राम जी सन्यास के लिए गए तो केवट ने बोला, हे प्रभु, आपको मैं नदी तभी पार कराऊंगा जब आप मुझे मेहनताना दोगे।
बोले मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं सब कुछ छोड़ के आ गया। बोले नहीं, मुझे तो मेहनताना चाहिए। बोले क्या चाहिए? बोले बस कुछ नहीं चाहिए प्रभु, मेरे पास लकड़ी का पात्र है, नदी का जल है, मैं तुम्हारा पात्र क्षालन करना चाहता हूं, यही मेरा मेहनताना है। आगे बढ़े तो सबरी रोज झूठे बेर रोज रखती कि मेरे राम कब आएंगे। एक दिन राम जब उस कुटिया में पहुंचे, तो भाइयों, उमेश, हाँ एक काम कर लो, एक मिनट अभी इसे करा रहे हैं। हमारे पास 1 2 3 4 5 ये पिलर हैं जिस पर ये पूरा बन करके तैयार है। हमारे आगे के पिलर 1-1 लाख रुपए की राशि में पहले बुक हो गए थे। एक पहला पिलर बुक हुआ था हमारे सुशील जैन नसिया आगरा वालों ने, पहला पैसा उन्होंने दिया। दूसरा दिया मुन्ना लाल जी गोयल ने। तीसरा हमारे बंटी भाई राहुल बिहार ने। ये 3 पिलर हमारे तीनों भगवान के बुक हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। एक कमरा आ गया। नाम क्या नाम आ गया? नाम बताओ। शशि जैन मेरठ। ऑनलाइन कार्यक्रम चल रहा है, तुम्हारे अंदर भाग नहीं बन पाया, उनका भाव बन गया। मेरठ वाली शशि जैन, जिनके लिए मेरा बहुत मंगल आशीर्वाद है, जिन्होंने 2.5 लाख रुपए दे करके साधु निवास के लिए, साधु आश्रम के लिए 1 कमरे की घोषणा की। तालियां बजा दीजिए भाई। भाइयों, जिनवाणी चैनल पर जो भी लोग देख रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है, नीचे स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, आपको किसी भी प्रकार का कोई भी दान अगर बोलना हो तो आप नीचे स्क्रीन पर नंबर पर फोन करें और आपका दान पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं विदेशों में भी आपका दान बोला जाएगा। उमेश, उसके बाद ये 5 पिलर बचे हैं। एक पिलर पे ऐसा शिलापट आपके परिवार की तरफ से लिख जाएगा, उसकी राशि 51,000 रुपए की है। बस 5 नाम चाहिए, ये पिलर आपके भर जाएंगे। जब आप 7 फरवरी को आओगे तो आपका शिलापट इसमें लगा मिलेगा। किसी के भाव बन रहे हो तो आज अभी 51,000 रुपए की राशि बोल करके अपने अनुमोदना कर सकता है। भाइयों, 51,000 रुपए कोई ज्यादा नहीं होते, लेकिन शिलापट आपका हमेशा हमेशा के लिए यहां पर चिपक जाएगा। हमेशा हमेशा सदैव सदैव के लिए वह शिलापट इस पिलर पर रहेगा। 51,000 रुपए की राशि। अगर किसी का मन हो तो खड़े हो जाएं अपने स्थान पर। है किसी का मन? एक नाम गुड़िया, खड़ी हो जाओ बेटा। ये हमारे मनोज जैन योगी के परिवार की ही गुड़िया है और जो डॉक्टरी कर रही है। तालियां बजाइए भाई। नीट की परीक्षा एग्जाम दे रही है। 51,000 रुपए की राशि इस गुड़िया के नाम से आगरा वालों की तरफ से जोरदार तालियां बजा दीजिए। चलिए, 4 लोग और चाहिए 51,000 रुपए में। ऐसी गुड़िया ने अपनी भावना बनाई, ऐसा और कोई है? ये जैन नहीं है, हाँ पंडित जी हैं और आगरा में हम इनके घर रुक के आओ। देखिए आज ये उतनी दूर से यहाँ आई है और 51,000 रुपए अपनी पॉकेट मनी से दान कर रही है। तालियां बजा को उत्साहवर्धन करें। चलिए बेटा, नाम लिखा दो यहाँ पे। चलिए, और 4 नाम चाहिए 51,000 रुपए की राशि में। इस महातीर्थ पर नवप्रभात की बेला में आपको ये सौभाग्य मिल रहा है। उमेश, हाँ, हमारे सुमेर जी पांड्या जो हैं, इस हॉल का उद्घाटन के लिए उन्होंने 5,11,000 रुपए की घोषणा की है। तालियां बजा दीजिए उनके लिए। भाइयों, 51,000 रुपए की राशि में और कोई व्यक्ति और कोई महानुभाव जो अपना नाम इस पिलर पर सदैव सदैव के लिए लिखाना चाहता हो, जिसे लगे कि मुझे ये नाम लिखाना है और मेरे, आप नाम लिखा रहे क्या? तो किसे बुला रहे? और कोई महानुभाव 51,000 रुपए की राशि में? हाँ बोलो। उमेश आ जाएंगे अभी 2 मिनट में आएंगे। हाँ, चलिए अपन अभिषेक की कार्यक्रम की तैयारी करते हैं। हमारे अध्यक्ष बिल्लू भैया, राजेंद्र जैन बिल्लू यहाँ खड़े हैं। एक बार इनके लिए ताली। चक्रेश जी हैं, नरेश जी हैं, मुकेश जी हैं और भी पूरी टीम है। नरेश भीम, जगदीश दद्दा, कमलेश तात्री, बहुत सारी टीम इनकी है। एक बार उनके लिए तालियां बजा दीजिए भाई। चलिए, आज 8 साल के बाद, उमेश कितने साल के बाद? 8 साल के बाद धर्मनाथ भगवान की मूर्ति पर कल फिर से शुद्धि करके शूरमंत्र की क्रिया की गई। बहुत दिन से खुले में रही, अब इसकी प्रतिष्ठा फिर हो चुकी है। आज इसका पहला अभिषेक। धर्मनाथ भगवान का नाम बताइए।
माइक देना भैया। प्रमोद कुमार जैन, संदीप कुमार, सुनील कुमार जैन, रायरू परिवार पहुंच जाइए धर्मनाथ भगवान के पास। और कोई भी नहीं जाएगा बिना पूछे। पंडित जी ध्यान रखें। बिल्कुल। जाना है क्या? जिनका नाम बोला है ऊपर पहुंच जाओ ऊपर। जब तक हमारी गुरुदेव 24 का शिलान्यास। चलिए एक मिनट पंडित जी भेज, पहले ही अभिषेक हो जाए एक धारा, फिर मैं ऊपर चल रहा हूँ, है ना? नहीं, नाम बता दे क्रम से लेकर 12 तक। एक मिनट देखो, झोली जो लोग ले थे वो अपनी झोली तुरंत ले ले और झोली फैलाने का काम करें। आ जाए। लो पंडित जी। हमारे 15 और 16 फरवरी को आगरा दिगंबर जैन समाज के द्वारा मोती कटरा में बहुत बड़ा मस्ताभिषेक दीक्षा जयंती का कार्यक्रम है। विधायक जी आप भी आ जाइए। आ जाएंगे विधायक जी, राकेश कुशवाहा जी। ओम ह्रीम अमृते ह्रीम स्वाहा। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, वस्त्र शुद्धिम करो मिति। चलिए गुरुदेव 24 के शिलान्यास कर्ता का नाम। पंडित जी 2 मिनट चल रहे हैं, अपन ऊपर ही चल रहे हैं जी। 1 से लेकर 12 तक वैसे किया है क्या? ठीक है। हाँ तालियां बजा दीजिए सभी लोग। चलिए आगरा देखिए जैन समाज का कार्यक्रम 15 और 16 फरवरी का, सभी लोग ध्यान रखें। इधर पंडित जी साहब नाम बोल रहे हैं, उधर हमारे तीनों अतिथियों का स्वागत अभिनंदन कमेटी कर रही है। 2 मिनट। हाँ चलिए आ जाइए भंडारी जी, ठेकेदार जी आइए। एक और इधर आ जाइए। 2 राजकुमार गंदोदक रखने की व्यवस्था देखो भाई, यहाँ पे है नहीं। चलिए एक पात्र लाओ जल्दी गंदोदक का। करो ना सम्मान। बरासों की कमेटी आके सम्मान करे विधायक जी का। ऊपर पहुंचे रक्षपाल जी का। रक्ष है ना? चलिए भैया पहुंच जाएंगे। धर्मनाथ वाले पहुंचे ऊपर। प्रमोद कुमार जल बो रखा है वहां से। संदीप कुमार, सुनील कुमार, रायरू। एक पुजारी यहां पर आ जा भैया, जल देने लगे। जल हाँ। जल टंकी में रखा है। मनोज हमारे रक्षपाल जी का सम्मान करें। हमारे पीके जैन साहब का करें। स्थापनम करोमि स्वाहा। राकेश चौधरी जी आ जाइए। स्वाहा। स्वाहा। राकेश चौधरी जी कहाँ गए? श्री बुला लीजिए। हमारे बहा में 10 फरवरी को बेहसन सागर अतिथि भवन शिलान्यास समारोह है। बहा में 7 तारीख को बिहार करेंगे। बहा का शिलान्यास है, सभी लोग सुन लीजिए। सबको परिवार बहा जैन समाज आमंत्रित दे रही है। हाँ भैया लो। चलिए कर्म प्रबंध ने तालियां बजा दीजिए जोरदार। ज्ञात्वापि भक्ति वस्ता परमादि देवम त्वाम सीय कलमस्करुण मतनाय मंदिर में लगा दे। शुद्धो दकई रविनयामि महाभिषेकम। मुख्य पहुंचे ऊपर धर्मनाथ के पास। हाँ पहुंचे ऊपर। बोलिए धर्मनाथ भगवान की। यही रखो। हाँ बस बहुत बढ़िया, बैठ जाइए। खूब सारा आशीर्वाद। गुरुदेव मुंसोव्रत के और नाम बोल दें। पंडित जी के पास है संदीप पंडित जी। संदीप भैया। राकेश चौधरी जी आ जाइए। मुंसोव्रत और महावीर के नाम और बोल दो आप। पंडित जी एक साथ। चलिए देखिए इसी क्रम में उनके पास मुनि सुब्रतनाथ भगवान के ऊपर पहुंच जाएंगे। पदम चंद अंकित कुमार जैन, अंकित ज्वेलर्स ग्वालियर। पहुंचो भैया। अंकित भैया कहाँ हैं? ये कोसद चाहिए। डबल देना पड़ेगा। हाँ हमारे पीके जैन साहब आ जाइए। हमारे सौदरमिन जी। और तीसरा कलश है महावीर भगवान का ब्रजमोहन उमेश कुमार, कालू भैया, मौजपुर किशनगढ़ दिल्ली। किशनगढ़ नहीं है, मौज कृष्णानगर दिल्ली। हाँ कृष्णानगर दिल्ली। बहुत बढ़िया। हाँ जी उमेश बाबू, सूचनाएं समाप्त हुई। देखिए कल भिंड नगर में आचार्य सुबल सागर जी महाराज का मंगल प्रवेश हो रहा है, सभी लोग उसमें भी शामिल हो गए। धन्यवाद। 1 मिनट। हाँ हो गया पंडित जी, पहुंच गए। हाँ तीनों लोग पहुंच गए एक साथ तीनों लोग। वही करा रहा हूँ। पानी पियो बोलना। चलिए देखिए एक साथ धर्मनाथ भगवान, मुनि सुब्रतनाथ भगवान और महावीर भगवान के ऊपर एक साथ 8 साल बाद पूज्य गुरुदेव मेडिटेशन गुरु उपाध्याय वैसंत सागर महाराज सत्संग सानिध्य में पहला अभिषेक होने जा रहा है। आइए। हाँ भैया। अरे ओ ऋषभ भाई
फोटो सेशन हो गया, अब 2 मिनट के लिए हट जाओ। हाँ भैया 2 मिनट के लिए हट जाइए सामने से। बिल्लू भैया थोड़ा जगह खाली कराइए। पीके जैन चलिए, साहब ओम ह्रीम श्रीम क्लीम। चलिए, मुख्य कलश वाले पहुंच गए। हाँ लीजिए। बोलिए धर्मनाथ भगवान की, बरासो वाले बाबा की। हाँ एक साथ तीनों ओम करेंगे। ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं ऐं बम बम हम हम शम शम बम 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 हम हम शम शम बम 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 झम झम झीम 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 राम राम ह्रीम ह्रीम रवे रवे नमोते भगवते श्रीमते पवित्र जलेन जिनाभिषेकम करोमति श्री बृहस्पति वीरांगांजलि निष्णाभ्यामा। ओम ह्रीम श्री बृहस्पति वीरांगांजलि निष्णाभ्यामा। ओम ह्रीम श्री बृहस्पति वीरांगांजलि निष्णाभ्यामा। अब बिना माइक के करना है। इधर देखिए मनोज जी, दिलीप भाई, ये माता पिता का बाकी सोफा लोग सेट अभिषेक यहाँ कर दे बीच में लगा देना। 1 मिनट के लिए हमारे बेहट वाले सिर पर चढ़ा लो, चढ़ा लो। खूब सारा आशीर्वाद। महाराज जी आप देखो सामने माता पिता के सामने से हट जाएं सभी लोग। उधर सोफा सेट यहाँ लगवा दो। हाँ उनका सोफा सेट कमेटी ध्यान दे। माता पिता का कमेटी के जो भी लोग हों उनसे मेरा निवेदन है। मुकेश जी, अरे उमेश एक बिना माइक के बोल दो उनसे। इनका क्या नाम, जितेंद्र भैया, सोफा सेट यहाँ लगवा दो, मैं देख लूंगा। टेंशन मुक्त रहो, छोड़ जाओ, चलिए सब हो जाएगा। मैं बोल दे रहा हूँ 2 मिनट। ये पहले इनका कर्म करवा दो ना, मुहूर्त का काम है। उनको बुलवा सोफा सेट यहाँ पे। आप लोग थोड़ा सा ऐसे हट जाइए भैया, अभी 2 मिनट मिल रहा हूँ। आओ चढ़वा दे, आओ कपड़े बदल लो भैया। आप लोग 2 मिनट के लिए साइड हट जाइए, साइड हट जाइए। मेरे सामने लगा दीजिए सोफा सेट। हटिए 1 मिनट के लिए, सामने से हट जाइए, सामने से मोड़ दीजिए इसको। आप लोग यहाँ मत खड़े होइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, 2 मिनट बैठ जाइए। दिलीप मोड़ भैया अभी पंडित जी बिना माइक के सब लोग को करवाओ, भेजो ना। चलिए ब्रेक अभी आप लोग नहीं करनी। अरे कुलदीप भैया बिना पूछे मत करना। हमारे मैदा वाले पहुंचो। चलिए देखिए एक सारे मिनट। लोग एक साइड हो जाओ। 1 मिनट पंडित जी, आप लोग क्या व्यवस्था बना रहे हैं? ऐसे क्यों भेज दिया आपने? जिनका है उनको भेजा करो क्रम से। हाँ मैदा वाले पहुंचिए। भैया भी रुक जाइए, कोई नहीं करेगा। ए भैया मौजपुर वाले भैया रुको, अभी बिना पूछे मत करना। जब भेजें तब जिनकी बोली है उनको पहले करने दो। ये सुनील कुमार मैदा वालों को ऊपर ले जाइए। पंडित जी ऊपर पहुंचाइए उनको, पहला उनका करवाओ। वो आ रहे हैं जो मैदा वालों का। बिना पूछे मत चढ़ो बोलना, बड़े मत करो। हाँ हमारे सीए साहब बैठिए, हमारे रश्मि जी बैठिए। आप लोग थोड़ा सा दूर हट जाइए। गोदा जी थोड़ा सा दूर हटवा दो, है ना। पीठ नहीं, हम ऊंचे हैं। अम्मा बैठ जाओ, बैठ जाओ मेरी अम्मा, बैठ जाओ। 2 कुर्सी और लगाओ यहाँ पर, घेर के मत खड़े हो। ए पाड़िया जी थोड़ा सा हटिए, थोड़ा सा हटिए। कैमरामैन थोड़ा सा पीछे हट जाओ। हाँ 2 कुर्सी लगाओ। हाँ यहाँ लगा दीजिए, एक कुर्सी उधर लगाओ। हमारे राजमल जी आप यहाँ बैठ जाइए, एक कुर्सी वहां लग दो। मनोज कुर्सी रखवा दो। 2 मिनट रुक जाओ बस। हैं बैठिए, किरण जी बैठिए। हाँ हमारे बिल्लू भैया, हमारे मुकेश जी, चक्रेश जी, नरेश जी, उमेश जी, मनोज जी, जितेंद्र भाई, हमारे 2 मिनट बस हैं। आइए पहले इनका सम्मान करें। ये थाली देना, गोद भराई के रखिए, उठाओ। हाँ ये ले लो। और संगीत का रुक जाओ। हाँ चंदन ये लो, सॉल ले लो सबके लिए, चारों के लिए। अरे गोला वहां ले जाओ आगे जितेंद्र भैया। और देखिए खाली हाथ गोद भराई नहीं होती। अगर आप कुछ सामान नहीं लाए हैं तो राशि डाल दीजिएगा, है ना। पहले हमारे पिताजी का सम्मान तिलक लगाइए, सॉल पहनाइए। बिल्लू भैया जल्दी जाओ। चक्रेश सब लोग पहुंचो। नहीं उड़ा रहे, फिर आप बाद में लगा लेंगे। वो पगड़ी पहने हुए हैं। अरे LIC FCI थोड़ा सा पीछे दब जाओ। तालियां बजाओ। संगीतकार एक बार थोड़ा सा भजन गा दो। जी महाराज जी। चलिए
एक साथ तीनों लोग ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ह्रीम हरम भम मम हम सम तम तम बम मम हम। पंडित जी बिना संगीत के चलना है, बिना संगीत के। हाँ हमारे इनका भी आलोक भाई राजमल जी का करो करो। अरे पहनाना नहीं है भैया, हाँ उड़ा। यहाँ किरण जी का चक्रेश, किरण जी का शॉल उड़ाओ, शॉल मंगवाओ, एक शॉल दे दो भैया। दिलीप यहाँ शॉल दे दो, शॉल दे दो। हाँ शॉल दे दो भैया। संगीत स्वागतम 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 आपका स्वागतम आपका स्वागतम स्वागतम स्वागतम। हाँ अब स्वागतम। गोद भराई करिए सब लोग। भैया संगीतकार माता की गोद भराई। जी जी महाराज। माता की गोद भराओ मेरी बहना, माता की गोद भराओ मेरी बहन। ओ आओ रे आओ आओ मेरी बहना, आओ रे आओ आओ मेरी बहन। माता की गोद भराओ मेरी बहना, माता की गोद भराओ मेरी बहन। आओ रे आओ आओ मेरी बहना, आओ रे आओ आओ मेरी बहन। माता की गोद भराओ मेरी बहना, माता की गोद भराओ मेरी बहन। जय हो। कोई एक बार रोक दीजिए। देखिए अपने यहाँ चौबीसी बन रही है, उस चौबीसी के जितने भी दातार मैंने नाम लिया है वो ऊपर पहुंच जाइए। हाँ छत्र लग रहा है। हमारे सुशील कुमार जी, लाला रंगलाल पंसारी परिवार डाबर वाले कहाँ हैं? हाथ ऊपर करें। हाँ पंडित जी, संदीप पंडित जी कहाँ गए? अभिषेक आशीष पंडित जी कहाँ है? हाथ ऊपर करके बताएं कहाँ पे हैं? कहाँ है? छत्र लगवा दो मूल नायक का, मूल नायक का छत्र। ये सुशील जी। दर्शकों अभी आप देख रहे थे महातीर्थ बरासो जी के भव्याति भव्य उद्घाटन समारोह एवं महामस्तकाभिषेक का विशेष प्रसारण। मध्य प्रदेश के भिंड जिले में परम पूज्य मेडिटेशन गुरु उपाध्याय श्री 108 व्य संत सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में आयोजित हुए इस समारोह में जिनेंद्र भक्तों ने हर्षोल्लास से सहभागिता कर प्रभु भक्ति की। तो दर्शकों आज के इस विशेष प्रसारण में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसे ही किसी अन्य धार्मिक आयोजन के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे आयोजक श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र संरक्षणी कमेटी बरासो जी, तहसील महगांव, जिला भिंड, मध्य प्रदेश। निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज, भिंड, मध्य प्रदेश।